बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस विद एनालिटिक ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशियबिलिटी डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज के 2 और 3 डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ज़रा लेंथी था, तो मैंने कहा था इसको ज़रा मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा आपको 0300 8810 640। इस पर रब्ता करने से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपके पास मेरे नोट्स कैसे पहुंचेंगे। अब आइए क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, फंक्शन हमारे पास है एक्स का मॉड प्लस एक्स माइनस 1 का मॉड, दो मॉड्स को ऐड किया गया है। हमने साबित करना है इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, यानी एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, एक्स की कोई भी वैल्यू लें तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। आगे इस बात को जरा गौर से देखें। बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इज इक्वल टू 1। ना ही ये एक्स इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल होगा, ना ही एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें तो एक्चुअली इसके अंदर 3 क्वेश्चंस हैं जो हमने हल करने हैं, 3 पार्ट। देयर आर 3 पार्ट इन दिस क्वेश्चन। पहला तो ये है कि हम साबित करेंगे कि ये कंटिन्यूस है। उसके बाद फिर हम साबित करेंगे दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तीसरा फिर हम साबित करेंगे इट इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस। पहले भी बता चुका हूं, दोबारा रिवाइज कर रहा हूं। इसको हम कंटिन्यूस कहेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ द फंक्शन इफ आप डायरेक्ट x की जगह पे ए पुट करें और फिर a के ऊपर लिमिट निकालें। अगर दोनों का आंसर सेम आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो आइए पहले हम साबित करने की कोशिश करते हैं कि ये जो गिवन फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। फर्स्ट we shall show that, क्या शो करेंगे हम, कि f of x is equal to x mod plus x minus 1 mod is continuous for all x, continuous for all x। अब फॉर ऑल एक्स अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 1 पर पुट चेक करूंगा तो कुछ बच्चे इतराज कर सकते हैं जी आपने 2 पर क्यों नहीं चेक किया। अगर 2 पर चेक करता हूं तो कहेंगे 3 पर चेक नहीं किया। तो जब फॉर ऑल की वैल्यू आ जाती है तो फिर एट रैंडम हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, उसके ऊपर चेक कर देते हैं। मसलन जिस तरह अगर आपने चेक करना हो कि जो चावल आपने पकाए हैं वो सारे चावल गल गए हैं, तो आप चावल देख का हर एक दाना चेक करके नहीं बताते कि ये चावल गल गए हैं। आप क्या करते हैं, एट रैंडम उसमें से एक दाना निकालते हैं, ऐसे करके उसको मसलते हैं। अगर मसलने में कामयाब हो जाए तो इसका मतलब है कि चावल गल गए हैं, वो चावल गल गया है और उस देख के सारे चावल गल गए हैं। तो इसी तरह मैं क्या करूँगा, एट रैंडम कोई एक पॉइंट चूज़ कर लूँगा। तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ, we check continuity
continuity at x is equal to a belongs to the set of real number. अब देखें पहला क्या है, डायरेक्ट आप x की जगह पे ये पुट करें तो ये क्या आया, f ऑफ a इज इक्वल टू a मॉड प्लस a माइनस 1 मॉड. अब हम अगला स्टेप क्या करेंगे, अगले स्टेप में नाउ वी फाइंड लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x मालूम करेंगे. अगर इसका आंसर भी इसके बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है. तो आइए लिमिट x अप्रोचेस टू a को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं. अब लिमिट x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x हमारा किसके पास है, f ऑफ x है हमारा x का मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड. ब्रैकेट के अंदर इसको बंद कर दिया. अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं. लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, x की जगह पे आ गया a मॉड प्लस a मनफी 1 का मॉड. Now, ladies and gentlemen, my sweetie and cutie student, you can see that the value of f of a and limit x approaches to f of a, f of x are equal. Therefore, मुझे इस बात में कहने में कोई आर नहीं है कि ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है. Because f of a is equal to limit x approaches to a, f of x. Therefore, f of x is continuous at x is equal to a. ये तो हमने देग में से एक दाना लिया था, उस पर कंटिन्यूस निकल आया, तो इसका मतलब है कि a की जगह पे बाकी जो हम नंबर लेंगे उनके ऊपर भी ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा. Hence f of x is equal to x mod plus x minus 1 mod is continuous for all x. For all x, right? Right. Now we check. कंटिन्यूटी तो मैंने चेक कर ली. अब आगे दो चीज़ें और डिस्कस करनी बाकी हैं. एक तो ये है कि मुझे ये चेक करना है कि आया ये x इज इक्वल टू 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल है या नहीं. एक ये पोर्शन, फिर x इज इक्वल टू 1 के ऊपर चेक करना है कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं. तो आइए पहला स्टेप करते हैं. नाउ वी चेक द डिफरेंशिएबिलिटी of f of x is equal to x mod plus x minus 1 mod at x is equal to 0 के ऊपर हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं. एट एक्स इज इक्वल टू फार्मूला हमारे पास क्या है. अब ये डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, और फिर राइट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर. अगर दोनों का आंसर सेम आ गया तो हम कह देंगे कि ये डिफरेंशिएबल है. अगर आंसर बराबर नहीं आता तो हम कह देंगे कि इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0. तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए का फार्मूला है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए में से कुछ चीज़ कम करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए. ये हमारा फार्मूला है. अगर हमने इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो एट एक्स इज इक्वल टू ए के ऊपर, लेकिन हमने चूंकि चेक करनी है 0 के ऊपर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 0 विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, इस पर तवज्जो देनी है आपने, 0 माइनस
जीरो माइनस का मतलब जीरो से कम, एफ ऑफ एक्स एज इट इज आ गया। अब चूंकि ए की जगह पे जीरो है तो यहां पे आएगा माइनस जीरो, एफ ऑफ जीरो डिवाइडेड बाई एक्स माइनस जीरो। अब एफ ऑफ जीरो किसके बराबर है? एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू, यहां पे आप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा जीरो मॉड प्लस जीरो माइनस वन मॉड इज इक्वल टू ये जीरो प्लस वन का मॉड, तो आंसर किसके बराबर आ गया? वन के बराबर आ गया। राइट राइट, ये वैल्यू जरा यहां पे पुट करते हैं तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एफ ऑफ एक्स की जगह पे अपन क्या पुट करेगा? एक्स मॉड प्लस एक्स मनफी वन का मॉड, और एफ ऑफ जीरो की जगह पे क्या आ चुका है? जस्ट वन, तो इसकी जगह पे पुट करूंगा मैं वन डिवाइडेड बाई एक्स। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक्स मॉड की जगह पे और एक्स माइनस वन मॉड की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? ये देखें, एक्स मॉड की डेफिनेशन क्या है? एक्स मॉड इज इक्वल टू, इसका जवाब आएगा प्लस एक्स, अगर एक्स जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगा तो। ये इक्वल का निशान आप नेगेटिव वाले के साथ भी लगा सकते हैं। इसका आंसर आएगा माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो। ये इक्वल का निशान चाहे यहां लगा लें चाहे वहां लगा लें। ये है एक्स मॉड की डेफिनेशन, राइट। और उसके बाद एक्स मनफी वन मॉड की डेफिनेशन क्या है? ये डेफिनेशंस क्लियर होनी बड़ी जरूरी हैं, तब आपको क्वेश्चन समझ आएगा। एक्स माइनस वन मॉड का आंसर होगा एक्स मनफी वन मॉड के, एक्स मनफी वन के प्लस, अगर x जो है ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू वन। ये इक्वल की निशानी यहां पे लगाना चाहें लगा सकते हैं, वरना ये नीचे वाले के साथ भी लगा सकते हैं। माइनस आंसर आएगा इफ x इज लेस देन वन। अब यहां से हमने वैल्यूज चूज करनी हैं और वो वैल्यूज हमने यहां पे पुट करनी है। पुट योर कंसंट्रेशन ऑन द बोर्ड, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यही एक चीज है जो बच्चों को इस क्वेश्चन के अंदर समझ नहीं आती। गौर से देखिएगा, जब हम कहते हैं जीरो माइनस तो इसका मतलब है ये जीरो से छोटा है। जब जीरो से छोटा है तो एक्स मॉड की वैल्यू किसके बराबर आएगी? माइनस एक्स के बराबर। तो प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, ये फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, जब जीरो माइनस की बात करते हो लेस देन जीरो है तो इसका आंसर आ गया माइनस एक्स। उसके बाद हमने एक्स मनफी वन मॉड की वैल्यू जो है ये निकालनी है। एक्स माइनस वन मॉड की दो आंसर हैं। एक आंसर तब है जब ये वन से बड़ा हो और ये आंसर तब है जब ये वन से छोटा हो। तो अब जीरो माइनस वन क्या है? वन से छोटा है। वन से छोटा है तो कौन सी वैल्यू इस्तेमाल होगी? ये वाली वैल्यू इस्तेमाल होगी। तो प्लस माइनस एक्स माइनस वन, ये वाली वैल्यू यहां पे यूज होगी। ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला माइनस वन एज इट इज डिवाइडेड बाई एक्स। बस प्यारे बच्चों, इतनी ही गेम थी। अब आगे हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। दैट इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एक्स। इसको जरा खोलें आप तो माइनस एक्स आएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स। ये वाला माइनस वन प्लस वन के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो आपके पास आ गया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस टू एक्स ओवर टू, माइनस टू एक्स ओवर टू, टू के साथ फिशों कट गया।
आपके पास आ गया और x की जगह पे 0 पुट किया तो आंसर किसके बराबर आ गया? चलिए एक स्टेप और कर देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस x। अब नहीं सॉरी, ये तो यहां पे x आना था, ब्लंडर हैज बीन मेड बाय बी। तो यहां पे आ गया -2, राइट राइट। तो 0 कांस्टेंट के ऊपर तो लिमिट अप्लाई होती नहीं है, तो आंसर आ गया जी आपका -2। तो पस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है आपने निकाला वो किसके बराबर निकलाया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपने निकाल ली, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल 0 की वैल्यू आ गई -2 के बराबर। सो माय स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, अब तक हमने क्या किया? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला एट x इज इक्वल टू 0 पर और उसका आंसर आ गया -2। अब हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या होगा? राइट हैंड डेरिवेटिव जब आप x इज इक्वल टू a पर लेते हैं तो ये फार्मूला है आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू a के अंदर कुछ ऐड करेंगे, f ऑफ x माइनस f ऑफ a ओवर x माइनस a। अब हम चूंकि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं एट x इज इक्वल टू 0 पर, तो जहां जहां पे a है वहां वहां पे क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला मेरे पास किसके बराबर आया? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 ओवर x माइनस 0। अब f ऑफ x की वैल्यू क्या है? f ऑफ x की वैल्यू है x मॉड प्लस x माइनस 1 का मॉड। ये वैल्यू जो है ये मैं यहां पे पुट करूंगा, 0 प्लस x मॉड प्लस x माइनस 1 मॉड, और f ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर थी? दैट इज इक्वल टू 1। ये देखें, ये f ऑफ 0 आपने किसके बराबर निकाला है? 1 के बराबर, बट f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। रिमेंबर, क्योंकि f ऑफ x आपने डिफाइन किया हुआ है x मॉड प्लस x मनफी 1 का मॉड, तो यहां से x की जगह 0 पुट करेंगे तो अल्टीमेटली यू कैन सी दैट योर आंसर इज इक्वल टू जस्ट 1। राइट राइट, यहां पे मैंने लिख दिया 1 डिवाइडेड बाई x। अब अगला काम जो है वो ये है कि x मॉड की वैल्यू लगानी है। अब 0 प्लस का मतलब क्या है? 0 प्लस का मतलब है 0 से बड़ा। तो जब x 0 से बड़ा है तो x मॉड की वैल्यू किसके बराबर आती है? प्लस x के बराबर। तो लिहाजा यहां पे फिर क्या आएगा? प्लस x आएगा। ठीक 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 ठीक, प्लस उसके बाद x माइनस 1 मॉड की बारी आती है। यह आंसर तब आता है जब आंसर 1 से बड़ा होता है, और यह कब आंसर आता है? जब 1 से छोटा। तो 0 प्लस का मतलब क्या है? 0 प्लस 1 से तो छोटा ही है ना। 0 प्लस से मुराद हम 0.001 ले लेंगे, 0.00001 ले लेंगे, होगा तो 1 से छोटा। 1 से छोटा होगा तो कौन सी वैल्यू इस्तेमाल होगी? x मनफी 1 मॉड की ये वाली वैल्यू इस्तेमाल होगी। तो यहां पे आ जाएगा माइनस x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज -1 ये वाला डिवाइडेड बाई x। आइए मजीद सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस x ब्रैकेट खोले माइनस x माइनस माइनस प्लस -1 ओवर x। अरे वाह, ये इसके साथ फिशू। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस 0 ओवर x। तो 0 ओवर x आंसर अल्टीमेटली किसके बराबर आ गया? राइट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। ओए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर था? -2 के बराबर। और राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आ गया? ये तो 0 के बराबर आ गया।
तो प्यारे बच्चों लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative. It means that f of x is not differentiable at x is equal to 0. यहां पे फिक्रा लिखेंगे hence f of x is equal to x mod plus x manfi 1 mod is not differentiable. Is not differentiable at x is equal to 0. यही तो हमने साबित करना था। जैसा कि मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पहले बताया था, इसके 3 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैंने साबित किया कि फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। दूसरे हिस्से में मैंने आपको बताया कि जो एफ ऑफ एक्स है ये क्या है, एट एक्स इज इक्वल 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। अब आगे जो अगली हरकत में करने जा रहा हूं वो क्या है, उसके अंदर मैं ये साबित करने वाला हूं कि ये जो मेरा फंक्शन है ये वाला, दिस इज आल्सो नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1. Now we check the differentiability of f of x is equal to x mod plus x minus 1 mod at x is equal to 1. अब 1 के ऊपर चेक करते हैं। सबसे पहले तो अब हम इसका देखते हैं जी, हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला क्या बनेगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 1 का फार्मूला होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स और माइनस एफ ऑफ 1 ओवर एक्स माइनस 1। अब ये देखिए, ये एफ ऑफ एक्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लिखा हुआ है, ये ए के ऊपर है फार्मूला। अब हमने चूंकि 1 पर चेक करनी है तो ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1। सो मैंने 1 पुट कर दिया। अब एफ ऑफ 1 किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 1 का मॉड प्लस 1 मनफी 1 का मॉड। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन योर आंसर इज जस्ट 1। तो f ऑफ 1 का आंसर आ गया जी हमारे पास 1। अब ये वैल्यूज यहां पे पुट करें जी। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 विल बिकम लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस 1 माइनस का मतलब 1 से थोड़ा सा कम। f ऑफ x की जगह पे क्या पुट करने वाले हैं हम, f ऑफ x प्लस x मनफी 1 का मॉड और f ऑफ 1 की जगह पे 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। अब हमने ये फैसला करना है कि यहां पे क्या वैल्यू लगानी है और यहां पे क्या वैल्यू लगानी है। अब 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 माइनस का मतलब है कि 0.9, 0.98, 0.98, 0.97, 1 से थोड़ा सा कम। लेकिन अगर ये 1 से थोड़ा सा कम होगा लेकिन 0 से तो बड़ा होगा ना, 0 से बड़ा होगा तो जब x 0 से बड़ा है तो x मॉड की वैल्यू किसके बराबर आती है, x के बराबर आती है। तो लिहाजा यहां पे क्या यूज होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, यहां पे आ गया प्लस x। अब 1 माइनस का मतलब क्या है, लेस देन 1। अब हमने x मनफी 1 मॉड की कीमत देखनी है। इसकी 2 वैल्यूज हैं, एक ये वाली और ये एक वाली। ये तब है जब ये 1 से बड़ा हो, ये तब है जब 1 से छोटा हो। और 1 माइनस का मतलब क्या है, 1 से छोटा। 1 से छोटा है तो फंक्शन क्या इस्तेमाल होगा, ये वाला। तो लिहाजा प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, फंक्शन जो यूज होगा वो x माइनस 1 यूज होगा ओवर x माइनस 1। आइए इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। 1 माइनस, ये आ गया x माइनस x प्लस 1 माइनस 1 over x minus 1. In the very next step you will see that it is 1 minus, ये इसके साथ कट गया, बर्नौल लगाइए और अल्टीमेटली योर आंसर इज 0। तो पस साबित हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 1 किसके बराबर आया, 0 के बराबर आया। राइट।
डब्बे में बंद कर दिया जी। अब अपन क्या करेगा, अब अपन राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेगा एट x इज इक्वल टू 1। नाउ वी फाइंड राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ वी फाइंड, अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, फार्मूला क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। और इधर आ जाएगा f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 ओवर x माइनस 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f ऑफ x की जगह पे तो आ जाएगा x मॉड प्लस x मनफी 1 का मॉड, और f ऑफ 1 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, दैट इज इक्वल टू 1, ये एज इट इज यहां पे आ जाएगी ओवर x माइनस 1। अब जब आप 1 प्लस की बात करते हैं, अब हमने ना इसकी कीमत पुट करनी है और इसकी कीमत पुट करनी है। x मॉड की तरफ चलते हैं। x मॉड की दो वैल्यूज हैं, एक प्लस एक माइनस। अगर x 0 से बड़ा है तो प्लस, 0 से छोटा है तो माइनस। ये 1 प्लस है, ये क्या है, 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस, ये प्लस x लगा दिया मैंने, प्लस। उसके बाद x माइनस 1 की दो वैल्यूज हैं। ये आंसर तब आता है जब 1 से बड़ा हो, और ये कब आता है, जब 1 से छोटा हो। और जब 1 से, और हमारा क्या है, 1 प्लस 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है तो x मनफी 1 मॉड का वैल्यू क्या आएगा, x माइनस 1 आएगा। ठीक 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 ठीक। दिस इज फर्दर इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस, ये 2x माइनस 2 आ गया ओवर x माइनस 1, राइट राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे ऊपर से 2 कॉमन लेना पड़ेगा। जब मैंने ऊपर से 2 कॉमन लिया तो आंसर आ गया ब्रैकेट के अंदर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, दोनों आपस में होने जा रहे हैं फिशों, और आपका आंसर आ गया जस्ट 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस 2, कांस्टेंट के ऊपर लिमिट अप्लाई नहीं होती, आंसर आपका 2 के बराबर आ गया। अब आपका राइट हैंड डेरिवेटिव किसके बराबर आया, प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, दैट इज इक्वल टू 2। तो आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या था, 0, राइट हैंड डेरिवेटिव 2, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, therefore we can say that f of x is not differentiable at x is equal to 1। लेफ्ट हैंड, ऐसे लिखे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, therefore f of x is equal to x mod plus x मनफी 1 mod is not differentiable at x is equal to 1। इसके साथ ही ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेंथी वन था, असल में ये एक क्वेश्चन नहीं था, इसके अंदर 3 क्वेश्चन पोशीदा थे जो कि हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, डेफिनेटली पसंद आई होगी अगर आपने शुरू से लेकर आखिर तक सुनी होगी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।